हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट आज की न्यूज़पेपर में आई है अपडेट, वो सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो फिलहाल आप सभी लोगों को बता दूं कि यूपी ट्रिपल का लेखपाल रिजल्ट जारी हो चुका है। ये चीजें आप लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन जब से यूपी ट्रिपल लेखपाल का रिजल्ट जारी हुआ है बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। और जो छात्र मेन्स की परीक्षा देते वो सारे के सारे छात्र आक्रोशित हैं और अब मांग कर रहे हैं कि इस लेखपाल की परीक्षा को तुरंत के तुरंत रद्द किया जाए, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होने वाला है। जो भी नकलची थे उन सभी को शामिल कर लिया गया है। तकरीबन 15,000 लोग ऐसे थे जो यहां पर नकल किए थे, और ये अपडेट आई थी कि 15,000 लोग जो हैं यहां पर नकल करते हुए या इसमें जो भी चीजें थी गलत काम करते हुए पकड़े गए। और लेकिन वो 15,000 लोगों को जो है यहां पर जो भी थे यानी किसी को बाहर नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है वो 15,000 लोगों का भी रिजल्ट आया होगा और उसमें से बहुत सारे छात्र जो है सेलेक्ट भी होंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज जो है इन्हीं सब के बारे में तकरीबन हर एक न्यूज़पेपर में अपडेट है, तो उनको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ वीडियो एग्जाम की डेट जारी हो चुकी है और यूपी ट्रिपल से नए 18,000 पदों पर भर्ती कब होगी उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टडी गाइड है पेपर 1 से 5 के लिए, जो कि नवीन पैटर्न पर आधारित है और नवीन जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। साथ ही साथ इसमें 3,000 से ज्यादा आपको अध्यायवार प्रश्न भी मिलेंगे और 6 सवाल पेपर भी मिलेगा दिसंबर 2022 और दिसंबर 2021 सहित। इसमें जो कंटेंट दिए गए हैं बहुत ही अच्छे लेवल के दिए गए हैं, जबरदस्त तरीके से है। जो सिलेबस आपका उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है, प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें मिलेगा और उसका जो सोल्यूशन है वो भी जबरदस्त तरीके से मिलेगा। तो चक्षु पब्लिकेशन की ये जो बुक है वो आपको मार्केट में किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो उसके लिए मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से भी जाकर आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो काफी जबरदस्त बुक है, मैंने इसको देखी है, काफी बढ़िया बुक है। तो आपको अगर मार्केट से लेना है तो भी वहां पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चक्षु की सीटेट गाइड भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी आपको चैप्टर वाइज साल पेपर भी मिल जाएगा। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यूपी ट्रिपल लेखपाल के परिणाम को जो है यहाँ पर देखते हुए अखिलेश यादव जी ने, जो पूर्व सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो है लेखपाल भर्ती परिणाम पर जो है सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से लंबे समय से लंबित लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने के साथ ही विवादों में आ गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिणाम को लेकर बुधवार को ट्वीट करते हुए सवाल खड़ा किया है। दूसरी ओर आयोग ने सफाई दी है कि ये परिणाम अंतिम है। लेखपाल भर्ती का परीक्षा परिणाम मंगलवार को जारी किया था। बुधवार को अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि यूपी पुलिस ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए जिस महिला अभ्यर्थी को सबूत के साथ पकड़ा था उसे आयोग ने क्वालिफाई घोषित कर दिया है। उन्होंने इसके साथ ही महिला अभ्यर्थी का रिजल्ट और पर्ची के साथ उसकी कॉपी भी ट्वीट की है। इस आरोप पर सफाई देते हुए आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने कहा कि इस केंद्र की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में प्रकरण का उल्लेख नहीं है। ऐसे में अन्य अभ्यर्थी के साथ उक्त महिला अभ्यर्थी की OMR का भी मूल्यांकन किया गया। हालांकि जो सफाई यहाँ पर दी गई उस सफाई से छात्र कोई भी जो है संतुष्ट नहीं है, सबके सब छात्र असंतुष्ट ही हैं। आगे हम बात करें जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आप यहां पर देख लीजिए। लिखा है कि प्रतियोगी छात्र आक्रोशित, रद्द हो लेखपाल परीक्षा। लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़ी गई अभ्यर्थी के चयन होने से प्रतियोगी छात्रों में आक्रोश है। छात्रों ने कहा है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेखपाल भर्ती का परिणाम आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे ट्वीट किया तो तमाम प्रतियोगी छात्रों ने उस पर अपनी राय व्यक्त की। कई छात्रों ने तो सरकार पर भी सवाल उठाए। एक ने सवाल उठाया कि भाजपा सरकार में नकल माफिया का अमृत काल चल रहा है। यूपी ट्रिपल ने बुधवार को लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी किया। परिणाम आया तो इसमें रितु सिंह का चयन था। यह लड़की करेली के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र में हुई लेखपाल की परीक्षा में नकल करते पकड़ी गई थी। इसके बावजूद भी चयन होने पर युवाओं का भरोसा आयोग से उठ गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मांग का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। आखिर नकल करने वाले जब पास हैं तो भर्ती भ्रष्टाचार मुक्त कैसे है। तो ये चीजें यहाँ पर छात्र काफी ज्यादा नाराज हैं, आक्रोशित हैं और सही बात है। अगर आप नकल करने वाले जिनके खिलाफ आप प्रूफ पाए हो, और जब पेपर हुआ था तो बहुत सारे जो है यहाँ पर डेली हेडलाइन बन रही थी कि इतने लोग यहाँ पकड़े गए, इतने लोग यहाँ पकड़े गए, और उसके बावजूद भी अगर आप उनको शामिल कर रहे हो तो आपने पारदर्शिता कहाँ पे दिखाई? कुछ नहीं दिखाया। आपने तो डायरेक्टली बस सीधे जो भी वहां पर OMR पहुंची उसका आपने मूल्यांकन करके भेज दिया। आपको पारदर्शिता का मतलब यह था जो पकड़े गए उनके OMR को अलग रखना चाहिए था, उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए था। ये सारी चीजें होनी चाहिए थी, बट नहीं, आप तो सभी का मूल्यांकन कर दिया। अब जो छात्र हैं, जाहिर सी बात है, आपने 27,000-28,000 लोगों को सेलेक्ट किया है और उन 27,000-28,000 लोगों में 15,000 लोग तो नकलची हो गए हैं, तो 11-12,000 लोग ऐसे हो गए, तो 15,000 लोग तो वैसे ही निकल गए जो अच्छे बच्चे थे। तो ये चीजें यहां पर हैं। तो फिलहाल यहां पर कहा गया है कि इस परीक्षा को जो है रद्द किया जाए। अब देखना ही होगा यूपी ट्रिपल क्या करती है, और जाहिर सी बात है अगर ये चीजें यहां नहीं रुकी तो छात्र धरना भी देने को जो है मजबूर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अपडेट कल शाम को ही आपने देखा होगा, मैंने भी अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो आपकी ग्राम पंचायत
पंचायत अधिकारी यूपीपीएससी वीडियो की परीक्षा थी 2018 में हुई थी, उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और 26 से 27 जून को अब इसकी नई परीक्षा की डेट जो है आ चुकी है। प्रदेश में दिसंबर 2018 में स्थगित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व समाज कल्याण पर्यवेक्षक की पुनर्परीक्षा का आयोजन 26-27 जून को किया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जल्द ही इसका विस्तृत कार्यक्रम व प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। वर्ष 2018 में आयोग की ओर से इनके 1953 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए लगभग 14.5 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किए थे। इस क्रम में आयोग की ओर से आवश्यक औपचारिकता पूरी कर दिसंबर 2018 में परीक्षा का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है कि परीक्षा की सभी जिम्मेदारी उस समय एक एजेंसी को दी गई थी, जिस पर बाद में परीक्षा में अनियमितता करने के आरोप लगे। शासन की ओर से इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, जिसने प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद आयोग ने इस परीक्षा को स्थगित कर दिया था। तो ये थी फिलहाल इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट, लेकिन अब फाइनली इसकी डेट आ गई है, 26 से 27 जून है। 14.5 लाख लोगों ने इसमें आवेदन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है यूपीपीएससी से एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसको लेकर के नोटिस जारी की गई है। एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा आगामी अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा में आशुलिपि, कौशल एवं टंकण परीक्षा हेतु कृत्यदेव 010 फांड के साथ मंगल फांड का भी विकल्प दिया जाएगा। यानी कि जो टंकण परीक्षा होगी उसमें जो है कृत्यदेव यानी कि जो भी आपका है मंगल फांड का भी विकल्प दिया जाएगा, यानी एक विकल्प उसमें और बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर के आज के न्यूज़पेपर में भी कई सारी अपडेट्स हैं, देख सकते हो यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर फॉन्ट वाला चीज़ देख लीजिए, टाइप टेस्ट में अब मंगल फॉन्ट भी, ये चीज़ यहाँ पर लिख कर आया है। और भी अपडेट है यूपीपीएससी से कि यहाँ पर बताया गया कि अभिलेखों की स्क्रूटनी के बाद ही अब चयन परिणाम जारी करेगा यूपीपीएससी, यानी कि जो जांच है उसके बाद ही करेगा। और यहाँ बताया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत अब प्रोविजनल नहीं बल्कि फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा, ताकि पद खाली ना रहें और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। हालांकि प्रक्रिया लंबी होने के कारण परिणाम जारी होने में देर होगी और इसी वजह से स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के परिणाम में भी विलंब हो रहा है। अभिलेखों की कमी के कारण भर्ती परीक्षाओं में चयनित तमाम अभ्यर्थियों के नाम के आगे प्रोविजनल शब्द अंकित कर दिया जाता है। ऐसे अभिलेख उपलब्ध न होना या अधूरे होने की स्थिति में किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों को अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए अलग से मौका दिया जाता है। अगर किसी अभ्यर्थी ने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए हैं या उसमें कोई कमी है तो अभ्यर्थी का चयन निरस्त हो जाता है और पद खाली रह जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल बदलाव तो अच्छा किया गया है कि अब प्रोविजनल नहीं फाइनल जो यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया, तो अच्छी चीज़ें हैं। तो इसी वजह से बताया गया है कि स्टाफ नर्स की जो यहाँ पर परिणाम है वो भी शायद रुक गया है, इसी वजह से विलंब हो रहा है उसमें। और भी यहाँ पर अपडेट है कि मई के तीसरे सप्ताह में 33 पदों के लिए इंटरव्यू होगा। ये है 2 विभागों में 3 प्रकार के 33 पद हैं। इनका जो साक्षात्कार है वो आपका जो है यहाँ पर बताया गया है कि अनुभाग अधिकारी अतुल कुमार तिवारी के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 पदों पर भर्ती के लिए मई के तीसरे हफ्ते में साक्षात्कार जो है यहाँ पर कराए जाएंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी अगर यूपीपीएससी की बात करते हैं नई भर्ती को, जो कि 18,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। ठीक है, क्योंकि जब यूपीपीएससी पेट 2022 का जब नोटिफिकेशन आया था तब ये बताया गया था कि यूपीपीएससी पेट 2022 से 18,000 पदों पर तकरीबन भर्ती होगी, जिसमें कुछ पद वीडियो के भी हैं, कुछ लेखपाल के भी पद हैं और भी अन्य जो है यहाँ पर विभागों में पद वहाँ पर खाली हैं, जिसका अध्याचन भी पहुँच चुका है। तो ऐसे जो पद हैं इनकी भर्ती कब तक आएगी, तो यूपीपीएससी से छात्रों ने जानकारी लेने की कोशिश की है। तो ये बताया गया है कि अभी जो है नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और नगर निकाय चुनाव के जस्ट बाद ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे। यूपीपीएससी से कई सारे विज्ञापन एक साथ आपको मिलेंगे, तकरीबन 3 से 4 विज्ञापन आपको जो है देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फिलहाल थी अपडेट और 18,000 पदों पर विज्ञापन आएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और उसी के बाद आपको पेट 2023 भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फिलहाल ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।